हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी कि हमें इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और इसको हम S1 से डिनोट करेंगे। और हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड nth टर्म। तो हमें ये सब फाइंड करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी हमें Sn की वैल्यू गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, हमें ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और वो होने वाला है हमारा S1। तो हमें यानी S1 a इज इक्वल्स टू हमारा S1 होगा। अब S1 मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा n है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारी S1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी 4, यहाँ पर n आ गया तो यहाँ 1 माइनस एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारा a इज इक्वल्स टू S1 इज इक्वल्स टू 3, यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म आई है AP की वो आई है हमारी 3। तो हमें ये बोला गया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 3। अब आगे क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि हमें फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स का हमें सम फाइंड कैसे करेंगे, S2 निकालेंगे, क्योंकि S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S2 का मतलब ये हो गया। अब जहां पर हमारा n है वहां पे हम 2 को पुट करेंगे तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 इज इक्वल्स टू 4, n है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 4, यानी कि S2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था। अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमें अब इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी है। अब S1 का तो मतलब ये हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमें इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 कर देंगे तो हमारी आ जाएगी सेकंड टर्म। S2 क्या है हमारी 4 एंड S1 क्या है हमारी 3, यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो हमारी A2 की वैल्यू आ गई 1। अभी हमने इसलिए करा है क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को ऐड करके 4 मिल रहा है एंड फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी थी 3, तो इसलिए हमने A2 की वैल्यू ऐसे निकल रही है हमारी S2 माइनस S1 करके, S2 की वैल्यू 4 एंड माइनस S1 की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 1, यानी जो हमारी सेकंड टर्म आई है AP की वो आई है 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड द टेंथ एंड द nth टर्म। अब हमें ये तीन वैल्यूज और फाइंड करनी है। अब हमें थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें A3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम D फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस उसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो D कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म है हमारी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारी 1 माइनस A1 की वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2, यानी हमारी कॉमन डिफरेंस D की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी -2। अब हम थर्ड टर्म को फाइंड करते हैं। अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो यानी जहां पर भी हमारा n होगा वहां पे हमारा आ जाएगा 3, तो a3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारी 3 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 एंड d की वैल्यू -2, तो A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाई -2, तो 3 2 2 जा 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, यानी हमारी A3 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी -1। अब इसी तरीके से हम इसकी 10th टर्म भी फाइंड करते हैं। तो A10 हम फाइंड करेंगे, तो A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1, जहाँ भी हमारा n होगा वहाँ पे हमारी n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो A10 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारी 3 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 मल्टीप्लाई -2, तो A10 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा हमारा माइनस का 18, अब -18 प्लस 3 हो जाएगा हमारा -15, यानी हमारी A10 की वैल्यू आ गई -15
एंड A3 की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हमारा बचा क्या, अब हमें सिर्फ निकालनी है इसकी nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने के लिए हम यही सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी वाला। अब हमें जो जो वैल्यू गिवन है हम वो इसमें पुट करेंगे और nth टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो an हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस n की जगह n ही आ जाएगा -1 और d की वैल्यू क्या है हमारी -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब इस -2 की हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई n ये हो जाएगा हमारा -2n एंड -2 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा हमारा +2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन होएगा तो 3 प्लस माइनस -2n एंड प्लस 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 का 2 आ जाएगा। तो an इज इक्वल्स टू 3 + 2 5 - 2n, यानी जो हमारी nth टर्म की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 5 - 2n। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें निकालने के लिए बोली गई थी, हमें इसमें बोला गया था व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमने किससे डिनोट करा था S1 से, S1 से जो हमने फाइंड कर लिया 3। एंड सेकंड हमें बोला गया था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जो हमने फाइंड करा है S2 इज इक्वल्स टू करके, तो हमारी S2 की वैल्यू आई है 4। एंड आगे क्वेश्चन में हमें बोला गया था व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म भी हमने फाइंड कर ली, वो आई थी हमारी 1। सिमिलरली हमने फिर आगे फाइंड करा इसकी थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, ये हमने फाइंड कर ली इसकी थर्ड टर्म, ये 10th टर्म एंड ये nth टर्म। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब हमें ये एक कंडीशन दे रखी है कि हमें फाइंड करना है कि हमारे जो 6 से जो डिविजिबल हो रहे हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें उसका सम फाइंड करना है। तो हमें एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, अब इसको हम एपी में जनरेट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, एक तो 6 खुद होगा और 6 से डिविजिबल वाले यानी 12, 18 एंड सो ऑन। हमें फर्स्ट 40 निकालने हैं, तो यानी लास्ट में हमारी क्या हो जाएगी 40 × 6। तो 40 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 240, यानी कि हमारी लास्ट टर्म क्या हो रही है, हमारी लास्ट टर्म हो रही है 240। अब हमें ये गिवन एपी की सीरीज गिवन है, तो हम इसका आसानी से सम निकाल सकते हैं। तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, डी की वैल्यू निकालने की वजह इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू गिवन है। ए एन की वैल्यू क्या गिवन है हमें 240, क्योंकि ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म और ए एन की वैल्यू में क्या गिवन है 240। अब ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए एन की वैल्यू हमें पता चल गई, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 40 हो जाएगी क्योंकि हमारे 40 पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी 40। अब हम फाइंड करते हैं सम। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है n/2 a + an। हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि हमें an की वैल्यू गिवन थी। अगर हमें an की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम पूरा बड़ा फॉर्मूला लगाते जो होता है हमारा n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा। तो अभी हमने इसमें an की वैल्यू गिवन थी इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो Sn की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 40 हो जाएगी, तो यानी S40 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू n की जगह हमारा 40 / 2, a की वैल्यू हमारी 6 प्लस an की वैल्यू हमारी 240, 2 से ये हमारा कैंसिल हो रहा है 20 पे, तो S40 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 240 + 6 246, तो S40 की वैल्यू आएगी हमारी 246 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 4920 आंसर। यानी कि अगर हम फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं जो डिविजिबल बाय 6 होते हैं तो उसका हमारा जो सम आता है वो आता है हमारा 4920। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।